एक्शन। नमस्कार, मैं हूं विक्की गुप्ता और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है वैष्णवी जी, वैष्णवी मिश्रा। और यस मैम, बताएं। वेलकम टू VGCC स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपकी मतलब यहाँ पर इस स्टूडियो में आके प्रोडक्शन हाउस में। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोडक्शन में आकर और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एक सवाल है मेरा जो कि मैं हमेशा आर्टिस्टों से सुनते आता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होता है कि ऑडिशन बार बार देना, या फिर जैसे कि कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक चर्चाएं हुई कि बार बार ऑडिशन क्यों लेते हैं आप। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बार बार ऑडिशन जो लेते हैं, जो आपका सवाल है कि ऑडिशन हम इसलिए लेते हैं जब भी हम कोई बड़ी फिल्म करते हैं, उस फिल्म में लाखों नहीं करोड़ लगती है। और एक कैरेक्टर को डिफाइन करना, एक कैरेक्टर को अच्छे से प्रेजेंट करना, वो हमारा कार्य है, कर्तव्य है। और उसको हम करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो बार बार बुलाते हैं वो काम के लिए बुलाते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि आई कैन अंडरस्टैंड कि बार बार ऑडिशन लेना अच्छा होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम एक बार ऑडिशन देने गए, 2 बार देने गए, देन थर्ड टाइम जब देने जाते हैं तो हमारे अंदर ना एक वो आ जाती है कि एक बार बार रिपीट कर रहे हैं ऑडिशन को, तो वो थोड़ा सा अंदर से ना लाइक ऐसा फील होता है कि अभी हम नेक्स्ट टाइम वही करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, पहला वाला हमारा अच्छा था या दूसरा वाला हमारा अच्छा था। तो इस वजह से मैंने आपसे वो क्वेश्चन किया कि ये बार बार ऑडिशन लेना क्या सही होता है? इसका मैं बताऊंगा कि अगर आप ऐसे कोई भी एक्टर या सेलिब्रिटी के नाम उठाकर देखिए जो आए और 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में स्टार बन गए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ठीक उसी तरह जब एक डायरेक्टर अपने स्क्रिप्ट पे काम करता है तो उसको 2 साल 3 साल लग जाते हैं। फिर मुश्किल से प्रोड्यूसर मिलते हैं और उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो मेकिंग करते हैं, है ना। और जब भी कोई आर्टिस्ट आते हैं, जैसे आपने कहा कि इनसिक्योर वाली बात हो जाती है, तो ये बिल्कुल नहीं होना है। जब एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर एक स्क्रिप्ट पे 3 साल मेहनत करते हैं, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितना उनको इनसिक्योर होगा कि क्या पता मेरी फिल्म आएगी, बन भी गई तो रिलीज होगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं। दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट कोई एक एक्टर है जो कहीं से डिग्री लेकर आया है, उसने एक्टिंग का कोर्स किया है पूरा प्रॉपर, बट वो अचानक से आया इंडस्ट्री में, देन उसको पता है कि उसको ऑडिशन देना है, बट उसका फर्स्ट टाइम है, पहली बार वो कैमरा फेस कर रहा है, देन पहली बार वो ऑडिशन, अभी तक उसको ये पता था कि हमें ऑडिशन देना पड़ता है, वो रील स्क्रॉल करके देखता है, देन आता है, पहुंचता है, कैसे भी करके कैमरे के सामने आ गया, देन अचानक से जब वो ऑडिशन देना शुरू करता है तो समटाइम्स होता है, लोगों को लगता है कि फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर है, तो लोगों की जो ऐसी हो जाती, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं, फ्रेशर है, क्या करेगा, क्या कर पाएगा, तो उनके एक्सप्रेशन से उस जो ऑडिशन देने आया है बंदा, उसको थोड़ा सा ऐसा डर सा फील हो जाता है, जिस डर से वो कर नहीं पाता है, बट उसके अंदर टैलेंट होता है, वो कर सकता है। देन डायरेक्टर डिफाइन करता है कि शी इज और ही इज फ्रेशर, सो ही कांट डू इट, शी कांट डू इट, तो पैकअप कर देते हैं, उसका पैकअप करके देन उसको घर भेजते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि हाँ उसे एक मौका और दे, शायद वो उसके बाद अच्छा कर ले? तो ये मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि हर फ्रेशर को, जो भी बंदा ऑडिशन देने आ रहा है, उसको 1 बार 2 बार मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर का जो टैलेंट है दिखा पाए। समटाइम्स होता है कि कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं ऑन कैमरा, अच्छे नर्वस हो जाते हैं ऑन कैमरा। समटाइम्स देखो कि प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, उसे पूरी पिक्चर पता है कि वो पिक्चर बना रहा है, बट अगर उसको कैमरे के सामने लाकर खड़ा करो तो एक बार वो भी नर्वस हो जाता है, जबकि स्क्रिप्ट उसका, डिजाइन उसकी, पिक्चर उसकी, डायरेक्टर उसके, तो एक बार वो भी मतलब
नर्वस हो जाता है कि क्या करना है। समटाइम्स डायरेक्टर ही कैमरे को प्रॉपर फेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो फ्रेशर्स आते हैं उनको मौके मिलने चाहिए। आपने सही कहा कि हाँ। मौके मिलना चाहिए और मौका मिलता भी है, और काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम भी किया है, सेम उसी डायरेक्टर के साथ भी किए हुए हैं, मैंने भी किया है उसके साथ काम। लेकिन एक सवाल है जो आपको एकदम पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के लिए। आप हजारों बार रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसको आपके दिमाग में नहीं लेना है, पहला। दूसरा ये कि आपको अपने पेशेंस बनाए रखना है। जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी स्टार को उठा के देखिए, जिनकी कैरियर जो स्टार बने हैं उनको 12 साल 15 साल लग गए, तो ये उनके ऊपर ब्लेम करना ही नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हर एक कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो जूनियर क्यों ना, जो मैं मानता हूँ। तो उनको रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं या चीज़ें मतलब अच्छा लगने लगता है, कंफर्टेबल रहते हैं, तो इस टाइम में एक ऐसा मन में आ जाता है कि यार दोबारा तो बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और ना ही वो भी सोचते हैं। और जहाँ तो सॉरी मैंने आपको कहा था, तो मैं इस चीज को क्या समझूं, ये रिजेक्शन समझूं उस ऑडिशन देने वाले बंदे का, या फिर ये सोचूं कि वो अभी स्ट्रगल करेगा देन ऐसे रिजेक्शंस होते रहेंगे। तो आपका इसमें क्या मतलब इसमें क्या कहना है कि उसको आगे और मेहनत करनी चाहिए, उस रिजेक्शंस को फेस करने के बाद उसे आगे बढ़ना है, या फिर वहां से वापस लौट जाना है उसको? बिल्कुल नहीं लौटना है जब तक आप मजबूत ना बन जाओ। जब एक दीवार खड़ी होती है और जब वो बन के रेडी हो जाता है, तो आप कितने भी हथौड़ा मार दो टूटता नहीं है। तो उसी तरह एक एक्टर को अपने आप को ऐसे मजबूत होना चाहिए और रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन से आपको पता चलता है कि नहीं यार, मैं जो काम अगर जो है और उस पर और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तब जाके बनते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आज इरफान साहब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने भी काफी स्ट्रगल किया, उनकी Yes, भी मैं काफी यही कहना रिजेक्शंस चाह रहा हुए, हूँ। देन वो आज आगे Yes. पहुंचे हैं। तो मीन्स आपका ये कहना है कि रिजेक्शन से हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें डट के खड़े रहना चाहिए, बिल्कुल। देन आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ऑडिशंस कंटिन्यू करने चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। ओके। बिल्कुल, जितने आपको रिएक्शंस मिलेंगे उतना आपको अपने आप में बदलाव लाना है कि हाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भले दोस्त क्यों ना हो कोई, भले रिलेटिव क्यों ना हो कोई, जब आपके जेब से पैसे जाते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जिम्मेदारी देते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक एक चीज़ों को लेके। तो यह हमें उससे घबराना नहीं है। हजारों रिएक्शन जिस दिन आ जाएगा आप उस दिन स्टार बन जाओगे, ये आपको सोचना है। कितने भी रिएक्शन आ जाए, कितने भी ऑडिशन में बुला रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसे ये भी ध्यान रखना है कि क्या मैं मिस कम्युनिकेशन के कारण तो शिकार नहीं हो रहा हूँ, या फिर हम मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं। तो मिसयूज नहीं होते हैं, आपके माइंड के ऊपर है, आपको कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है। जितना मिलना है उससे ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि अगर 1000 2000 5000 10,000 की भीड़ में भी अगर मैं खड़ी होंगी या मैं खड़ा होऊंगा तो कोई हिला नहीं सकता, चाहे कितना भी चिल्लाए कोई। तो इसीलिए आज बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आज बड़े बड़े एक्टर के साथ आज भी उनको लेने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों? कि जब आप ब्रांड बनते हो तो ब्रांड बनने के बाद आपकी वैल्यू लगती है, फिर आपके हिसाब से डिजाइन करता है। तो रिएक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे और आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, ना ही आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और बिल्कुल बेहिचक रिएक्शन के लिए तैयार रहिए कि और भी ऐसे 50 डायरेक्टर आए, प्रोड्यूसर आए और रिएक्शन करते रहें, और रिएक्शन करते करते वो एक दिन ऐसा हो कि वो खुद रिएक्शन में उनका नंबर आ तो जाए। लिसन, मैं अपनी ऑडियंस से ये बोलना चाहती हूँ जो ऑडिशंस देने जाते हैं। हाँ, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी ऑडिशन से आप घबराए नहीं,
और सबसे पहले रिजेक्शन से ना घबराएं। आप अपने अंदर एक ऐसा पोटेंशियल बनाएं कि आपको एक आगे लाइन में चलना ही है, तो इससे आप आगे एक दिन पहुंच जाओगे। बिल्कुल। कट। तो थैंक यू।